हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, जो एग्ज़ाम हुआ था आपको अगर याद हो 19/11/24, ठीक है ना, और एक 21 को भी हुआ था। ठीक है ना, बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर रिजल्ट वगैरह थे, अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ केमिस्ट्री की बात करते हैं तो BIS टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी का एग्ज़ाम 19/11/24 को हुआ था, जिसका रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट और मार्क्स इज आउट। ठीक है, अब इसकी कट ऑफ क्या आएगी स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसका आगे का नेक्स्ट प्रोसेस होगा स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट। ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, आप चेक कर लीजिए। ठीक है ना, तो उसमें 8 पॉइंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं तैयारी कराता हूँ, आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी अच्छी तरह से तैयारी होती है, DB होता है। ठीक है, तो क्योंकि सारी चीज़ें पूछी जाती हैं स्किल टेस्ट में भी। ठीक है ना, वो भी 1:5 के अकॉर्डिंग रहता है। ये नहीं है कि फाइनल सिलेक्शन हो गया, इसमें भी अभी पूछा जाएंगे बहुत सारी चीज़ें आपकी। पूरा 8 पॉइंट के अकॉर्डिंग जो तैयारी कराता हूँ मैं इंटरव्यू वगैरह की, वही प्रोसेस है। आप जुड़ सकते हैं सुबोध कैम्प से। तो अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए सारे रिजल्ट जो आए हुए हैं वो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, क्लियर। तो 19 वाला रिजल्ट आप देख सकते हैं, क्लियर। और भी है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा 1 बाय 1। ठीक है, अभी हम बात करते हैं अपने रिजल्ट की। ठीक है, 19, 20, 11, 24। ये लिस्ट देखिए आप, ये लिस्ट निकल चुकी है। ये 111 पेज की लिस्ट है। ठीक है, 11 पेज हैं, तो आप चेक कर लीजिए इसमें लिस्ट वगैरह, अपना नाम, आपका नाम किधर है। ठीक है, सर्च करके देख सकते हैं। देखो, अब देखो जो मार्क्स था 150 मार्क्स का था। ठीक है, इसमें वैकेंसी टोटल 345 थी प्लस। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें तो 27 प्लस थी आई थिंक। ठीक है, और जो टेस्ट हुआ था स्क्रीनिंग टेस्ट, जो CBT 150 मार्क्स का हुआ था, इसमें 50 थी रीजनिंग, है ना, केम, प्लस 25 इसका करंट अफेयर, ये देखो दिया हुआ है इसमें। ठीक है, GA, और फिर इंग्लिश थी, जनरल एप्टीट्यूड। ये देखिए 50-50, 25-25, ये इस तरह से। इसमें स्कोर आप चेक कर सकते हैं, जिनका स्कोर देखो इधर टोटल दिया हुआ है सबका, एक एक चेक कर लीजिए आप। ठीक है ना, क्योंकि BSc बेस पे पोस्ट थी, आपको बता दूं BSc बेस पे पोस्ट थी। ठीक है ना, वैकेंसी 27 थी। बाकी और भी एग्ज़ाम जो हुआ है NFL, वो उन सब का आ जाएगा डेट। NFL MTCL का आने वाला है, तो उसके इंटरव्यू आपका स्कोर हो रहा है, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके इंटरव्यू के लिए भी आपको 30 डे तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसका भी सिलेबस बहुत बड़ा है। बाकी NFL केमिकल लैब का वो HURL का भी एग्ज़ाम हुआ है, वो होल्ड पे चला गया है। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल पेज तो ये 1111 है, तो आप चेक कर लीजिए सारी लिस्ट में, आपको पता चल जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद जो है आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट प्लस प्रैक्टिकल टेस्ट। ठीक है ना, फिर इसके बाद DV होगा इसका। तो ये चीज़ें शायद आई थिंक लेवल 6 की पोस्ट है, तो आप चेक कर लेना नोटिफिकेशन हो। वैसे जो नोटिफिकेशन है वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। नंबर है 9540302447। ठीक है ना,
व्हाट्सअप कॉल टेलीग्राम आप कर सकते हैं। जो 8 पॉइंट है इंटरव्यू के अकॉर्डिंग जो हम तैयारी कराते हैं उनके अकॉर्डिंग रहेगा, क्योंकि स्किल टेस्ट का जो रेशियो है 1:5 के अकॉर्डिंग आपको किया जाएगा। उसके बाद डीवी होगा, ठीक है। तो स्किल टेस्ट में भी काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बेसिक जैसे नंबर 1 हम पॉइंटों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ना, फर्स्ट जैसे आपका नेम है, ठीक है ना, पूरा इंट्रो, ठीक है। डिटेल में हम देखते हैं जो हमने इंटरव्यू जो आप करते हैं वो मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, आप देखिए वीडियो पे। नेटिव प्लेस, ठीक है ना। थर्ड इज लेबोरेटरी सेक्शंस, ठीक है ना। 4 MSc प्रोजेक्ट, PhD प्रोजेक्ट, आपके पास BIS के बारे में, पूरा केमिस्ट्री के बारे में। बाकी आप केमिस्ट्री, वाई यू वांट टू ज्वाइन, वाई विल यू बिकम ए केमिस्ट इन BIS, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। 8 पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं, पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देख लीजिए जितने इंटरव्यू की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, MPPSC, UPSC, GSI, है ना, सबकी RPSC और भी इंटरव्यू है, इसरो, उसमें बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो आप चेक कर लीजिए लास्ट की जो 10 वीडियो इंटरव्यू के रिगार्डिंग। NFL की भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड की है, तो वही चीज़ें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन देखो मॉक से आपको बहुत बेनिफिट होता है। मॉक इंटरव्यू देने से प्रैक्टिस आती है। मॉक इंटरव्यू किसी का भी दे सकते हैं, चाहे PhD वाला है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक से काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है, आप नर्वसनेस वो ख़त्म होती है, एजिटेशंस होती है आपके अंदर, वो भी चली जाती है, कॉन्फिडेंस आता है, और आप एक पीपल टू पीपल कनेक्ट होते हैं जिसमें कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इतना ज़्यादा आप बोलेंगे, ओरल करेंगे, तो वो रहता है 10 to 15 मॉक रहते हैं पर कैंडिडेट। आप ज्वाइन कीजिए। 5 to 6 का भी प्रोसेस है, तो दोनों आप जोड़ सकते हैं। ये 5 की है या 2 की है, इससे आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। देखो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम IBPS के अकॉर्डिंग था, ठीक है ना। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही बेनिफिट है। मॉक में यही मेन वो रहता है, ठीक है ना। और मॉक किसके लिए करने हैं आपको? स्किल टेस्ट के लिए, क्योंकि स्किल टेस्ट में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और स्किल टेस्ट इसका ही नहीं है, अभी देखो आपने देखा होगा इसरो का हुआ था साइंटिफिक असिस्टेंट, उसका भी स्किल टेस्ट अभी हो चुका है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज में, वहाँ पे भी केमिस्ट की पोस्ट थी, वहाँ पे भी इंटरव्यू हुआ था। तो स्किल टेस्ट बहुत जगह पूछते हैं, ऐसी बात नहीं। जो नॉन टीचिंग पोस्ट होती है वहाँ पे भी करते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं ONGC में, IUCL में, उनमें भी लिखी, उनमें भी बहुत सारा पूछा गया है। तो यहाँ NTPC बहुत सारे लोग सिलेक्ट हैं ONGC वगैरह में, तो उससे आपको आइडिया लगेगा। आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। देखो इसका आगे के स्टेप को, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपको। मॉक हो या स्किल टेस्ट हो या जितने भी अभी एग्ज़ाम बाकी हैं जिनके NFL जैसे हो गया, NFL, MTCL, ठीक है ना, 11/8/24, इसके लिए आप मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ सकते हैं, जो मॉक अभी चल रहे हैं ऑनगोइंग, ठीक है ना। सेकेंड है इसरो BSSC, ठीक है ना, 5/9/24 को हुआ है, ठीक है ना। थर्ड वन MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, उसकी भी इंटरव्यू डेट आ गई है, ठीक है ना, 4/8/24। 4 नंबर है RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, 22/5/24 को, 22 मई को हुआ था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं RPSC का, ठीक है। बाकी अभी NFL के स्किल टेस्ट है ना, HURL, इसकी स्किल टेस्ट कर सकते हैं। DV डॉक्यूमेंट, गेल का जूनियर केमिस्ट, इसके लिए आप स्किल टेस्ट के लिए जुड़ सकते हैं। ये सब के लिए आप स्किल टेस्ट के लिए चढ़िए, जो अभी मॉक चल रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, मॉक हो या स्किल टेस्ट हो, सबके लिए बेनिफिट है। आपके लिए तो आइडिया लग जाता है उससे, कि वहाँ पे भी वो स्किल टेस्ट कराएंगे तो सारी चीज़ें पूछेंगे आपसे, बेसिक भी पूछेंगे, लेबोरेटरी के बारे में देंगे, है ना। एनालिटिकल केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत सारे क्वेश्चन एनालिटिकल से होते हैं। जो भी लेबोरेटरी के बारे में कोई भी टेस्ट देंगे तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वही हम चीज़ें लेबोरेटरी को यहाँ डिस्कस करेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए जुड़िए। जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ़ यू, और प्रैक्टिस कीजिए, सुबोध गेम से जुड़िए। बाकी और भी एग्जाम IIT JEM CSIR गेट UPHSC TGT PGT DSSB, जितने भी ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम, उन सब के लिए जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए सुबोध गेम से, ठीक है ना, केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच।